जब कोई किसी का घर भोगने के लिए जाता है तो कम से कम तेल माचिस कपड़ा तो होना चाहिए। लेकिन बारे वीर बजरंग बली उन्हीं की लंका उन्हीं का तेल सब कुछ जला के आ गए। एक गजब का जलवा देखो साहब। अगर आपको निराभिमानता बनना है तो हनुमंत कथा सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं अगर आपको निराभिमानता बनना है तो हनुमंत कथा सुनो। हनुमान जी के पास कौन सी सिद्धियां नहीं है, कौन सी और उपाधियां नहीं है। वो कहते हैं कि आज हनुमान जी के पास महाराज आज सिद्धियां है, नौ विधियां है। और ऐसा वरदान हनुमान जी को मां जानकी ने दिया। पहला गुण, जरा दूसरा गुण सुनिए। हनुमान जी का दूसरा गुण बड़ा प्यारा है। हनुमान जी का दूसरा गुण था महाराज संवाद कौशल, यानी बात करने में बड़े चतुर थे। बात करने में इतने ही चतुर नहीं थे कि जब सीता का पता लगाने गए तो सीता ने कभी हनुमान जी को नहीं देखा था, हनुमान जी ने सीता को नहीं देखा। लेकिन हनुमान जी ने अपने वचनों से कैसा विश्वास दिलाया। मत करना कोई कि कभी वचन सुप्रीम सुनी और मन विश्वास जाना मिले वचन कृपा हनुमान जी ने अपने वचनों से ऐसा भरोसा दिलाया कि मां जानकी समझ गई ये हनुमान जी हमारे प्रभु राम के दिव्य दूत थे। संवाद कौशल। तीसरा गुण सुनिए, आदर्शवान। हनुमान जी आदर्शवान थे। आदर्शवान कैसे थे? हनुमान जी आदर्शवान ऐसे थे कि रावण का बेटा था मेघनाथ, और मेघनाथ और हनुमान जी में जब युद्ध हुआ तो मेघनाथ बार छोड़ रहा है, लेकिन हनुमान जी की जब कोई पेश आगे नहीं गई तो अंत में सोचा हनुमान जी ने कि अब क्या होगा। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो हनुमान जी जो कभी किसी के बनाए से नहीं बने, वो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र में बने तो मेघनाथ सोचने लगा बाजी बाप तो हमने जीत लिया। हनुमान जी सोचने लगे मेघनाथ तुम सोच रहे हो कि जीत गए, लेकिन नहीं। हनुमान जी ने उधर साइड गिरे जिधर साइड ज्यादा भीड़ थी। गिरते गिरते 5-6 लोगों के प्राण। संवाददाता भागे, जवाब दिया रावण से कहा है प्रभु अरे जाकर के देखो बंदर आया है। कैसा है बंदर? जवाब दिया सामने से बाहर करो। जवाब दिया माफ करना हुजूर सामने से बाहर कोई नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले ऐसा बंदर है। बोले सामने से नहीं तो पीछे से करो। बोले महाराज आगे से करिए तो कुछ देर ठहरो भी है कि बंदर की आंखें कैसी है, नाक कैसी है, मुंह कैसा है, लेकिन पीछे। बोले पीछे पूछ मतलब? बोले पूछ ऐसी है कि उसका कोई एरिया फिक्स नहीं है। अरे कोई एरिया फिक्स हो तो भैया मत जाओ, दिस इज डेंजर एरिया, वो घट जाए और बढ़ जाए। तो ये रहा हनुमान जी का तीसरा गुण, क्या? आदर्शवान। चौथा गुण सुनिए, हनुमान जी समस्या नहीं है समस्या का समाधान। हनुमान जी समस्या नहीं है समस्या का समाधान है। हनुमान जी इज ऑलवेज गिव सॉल्यूशन, ही कैन नॉट गिव एनी प्रॉब्लम। हनुमान जी समस्या नहीं है समस्या का समाधान कैसे है सुनिए जरा। हनुमान जी लंका गए, और जब लंका गए तो महाराज राम ने भेजा कि चले जाओ, लक्ष्मण की शक्ति लगी है, बैत को लेके आओ। तो बाहरे वीर बजरंग बली पूरा घर ही उठा करके ले आए। किसी ने पूछ लिया इसका क्या होगा? जवाब दिए समझे नहीं। अगर हम वेद को लाते तो ये 4-5 बनाता कि भैया चेक करने वाली मशीन तो वही छूट गई, वो फलानी दवाई वही छूट गई, अब जो भी लेना है वो लेते। ये भी छोड़ो। हनुमान जी जब द्रोणागिरि पे गए बूटी देने के लिए तो जब सब पहाड़ चमकने लगे तो हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठाया और
रख दिया। हनुमान जी बातें नहीं करते, और हम लोग इतने विचित्र हैं कि बहुत बातें करते हैं। हमारे घर पे कोई भैया भी आ जाए तो कहते हैं भैया, कोई कहे बरेली को भैया आयो, बताइए को भैया आयो, ऐसा करो जरा पानी ले आओ, तो हमें बातें करनी है। भैया एक बात बताओ, आप मिनरल वाटर या फिर नॉर्मल वाटर? बातें करनी है। लेकिन हनुमान जी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और जीवन में हनुमान जी नहीं तो कुछ नहीं। विदाउट लॉर्ड हनुमान देयर इज अवर लाइफ। हनुमान जी नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। ये रहा हनुमान जी का चौथा गुण। पांचवा गुण जरा सुनिए। हनुमान जी साहसी है, हनुमान जी को किसी का डर नहीं है। अब और हनुमान जी का छठवां गुण तो बड़ा प्यारा है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, अगर चर्चा चली गई है तो तुम्हें हम बताते हैं कि हनुमान जी का छठवां गुण है चरित्रवान, कैरेक्टरफुल। कैसे थे हनुमान जी चरित्रवान? कि जब ये सिद्धियां सीखने के लिए सूर्य भगवान के पास गए तो सूर्य भगवान ने जवाब दिया, हनुमान जी एक सिद्धि तो ऐसे है कि शादी के बाद प्रकट होगी। जवाब दिया, माफ करना भैया, शादी तो हमें करनी नहीं क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। चले आए तो एक बार ऐसा हुआ, खैर ये शास्त्रों की बात नहीं, थोड़ी विनोद की चर्चा, शास्त्रों में नहीं विनोद की चर्चा, यानी हास्य रस पर बोल। एक बार राम लक्ष्मण माँ जानकी हनुमान बैठे थे, तो राम जी ने जवाब दिया, हनुमान अब बहुत दिन हो गए लल्ला, अब ऐसा होगा तुम्हें शादी करवा दो। हनुमान जी ने जवाब दिया, मुझे माफ करना, शादी तो हम कभी नहीं करेंगे क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। बोले नहीं, शादी होगी। बोले शादी होगी? हाँ। तो जवाब दिया, प्रभु एक बात तो बताओ, शादी किसके साथ होगी? जवाब दिया, शादी तुम्हारी होगी मंत्रा के साथ। जवाब दिया, मंत्रा के साथ में? बोले हाँ। चारों लोग बैठे हैं और आपस में बातें करते हुए बोले कि बैठे चार करें विचार कैसी चर्चा है, बैठे चार करें विचार ऐसी चर्चा है, शादी करने को तैयार हनुमान जी से कहा, आज ही लॉक कर दिया कि सुबह तुम्हारी शादी मंत्रा से होगी। हनुमान जी ने जवाब दिया, प्रभु चिंता ही ना करो, मंत्रा देख लेंगे वो मंत्रा कैसी है। और जैसे ही शाम हुई तो अब हनुमान जी चले कहा, मंत्रा के पास में। और जैसे ही मंत्रा के पास में पहुंचे, दही कुमक्का। अरे मंत्रा ने जवाब दिया, हुजूर माफ करना, क्या काम है? बोले सुन, राम ने अगर तोए बुलाओ और तूने अगर शादी की हाँ कब गई तो शादी से पहले ठगनी थी का हाल करो बोले, और शादी के बाद क्या होगा वो तू समझना। मंत्रा को बुलाया गया और राम जी ने जवाब दिया, मंत्रा तुम्हारी शादी हनुमान जी के साथ कर रहे। मंत्रा ने कुछ नहीं कहा, आप बताओ हाँ या ना? मंत्रा प्रभु। हनुमान जी ने जवाब दिया, सामान्य बात बोल गए। मंत्रा ने जवाब दिया, नो मुझे नहीं करनी शादी। बोले क्या? बोले प्रभु माफ करना, अब 7 जन्म कुआरी रह सकती हूँ मगर हनुमान जी के साथ शादी नहीं करूंगी। हनुमान जी ने जवाब दिया, सोच ले शादी करने को तैयार नहीं। ऐसे थे हनुमान जी चरित्रवान। ये रहा हनुमान जी का छठवां गुण। अब जरा सातवां गुण सुनिए, विनम्रता। विनम्रता का एक अर्थ होता है कृतज्ञ, और कृतज्ञ का एक अर्थ होता है सरल।
हनुमान जी इतने सरल थे, इतने विनम्र थे। अब यहाँ हनुमान जी के उपासक बैठे होंगे तो मन में विचार करते होंगे हनुमान जी तो बहुत टेढ़े, कोई ज्यादा पूजा करता है तो उसे पागल कर देते। लेकिन हम कहते हैं कि हनुमान जी में ऐसा कुछ भी नहीं है, हनुमान जी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब देवताओं में से हनुमान जी सरल हैं, सब देवताओं में हनुमान जी के अंदर विनम्रता है। क्योंकि कैसी है विनम्रता हनुमान जी के अंदर, तो गोस्वामी जी की पंक्ति पर जरा जाएं कि हनुमान जी ऐसे हैं विनम्र कि हनुमान जी के दरवाजे जो पहुंच जाता है हनुमान जी उसका हाथी पकड़ लेते हैं और उसको भव से पार कर देते हैं। ये रहा हनुमान जी का महाराज 7वां गुरु। 8वां गुरु जरा सुनिए, हनुमान जी का 8वां गुरु बड़ा प्यारा है, राइट प्लानिंग वैल्यूज और कमिटमेंट। हनुमान जी योजनाबद्ध तरीके से लीला करते हैं और जब लीला करते हैं तो डगमगाते नहीं है। हनुमान जी लीला कैसे करते हैं, एक बार रावण का बाग उजाड़ा, बाग कहानी सुनी होगी, तो बगीचा जब उजाड़ा तो हनुमान जी को बांध के ले गए। रावण ने जवाब दिया क्यों रे बंदर, हनुमान जी ने जवाब दिया बोलो 10 कंदल। जवाब दिया बंदर तो बड़ा खतरनाक है, बोले बगीचा क्यों उजाड़ा, जवाब दिया बगीचा जानने की बात कह रहे हो, हम राम के प्रिय भक्त हैं और तुम्हें पता होना चाहिए कि भगवान राम के काम करने में तुम हमें सारी जिंदगी बांधे रहो, हमें कोई लाज शर्म नहीं है। तो ध्यान रखना भैया, ये रहे हनुमान जी के 8 गुण। हनुमान जी कहते हैं कि रघुपति प्रिय भक्तम, हम प्रभु राम के प्रिय भक्त हैं। और ध्यान रखना भैया, जो हमारे भगवान का प्रिय भक्त हो जाता है फिर उसका एक युग में नहीं, 2 युग में नहीं, 4 युग में प्रताप रहता है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि 4 युग पर आवे जो हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रिय भक्त थे तो उनका एक जग में पूजन नहीं हुआ, 4 युगों में प्रताप रहा हनुमान जी का। कभी तो हनुमान जी के नाम पर से काम होता है, क्योंकि गोस्वामी जी एक पंक्ति में लिखते हैं सुखदेव जी समझाते हैं राजन प्रिय ऐसे थे हनुमान जी। ये रहे हनुमान जी के 8 लोग।